नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक और मैं हूं आपके साथ वैशाली। उत्तर प्रदेश के एटा जिले से आज की बड़ी और प्रेरणादायक खबर, जहां जिला प्रशासन ने पुलिस लाइन मैदान में एक भव्य मॉक ड्रिल का आयोजन किया। खास बात यह रही कि इस सुरक्षा अभ्यास में शिक्षा विभाग के राज्य मंत्री संदीप सिंह स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने इस आयोजन की सराहना की। करीब 1 घंटे तक चली इस संयुक्त मॉक ड्रिल में पुलिस, अग्निशमन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, एनसीसी और स्काउट गाइड्स ने मिलकर हिस्सा लिया। इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य था युद्ध या एयर स्ट्राइक जैसे आपात हालातों में त्वरित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना। अभ्यास के दौरान दिखाया गया कि हवाई हमले की स्थिति में कैसे सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा जाए, घायलों को प्राथमिक उपचार कैसे दिया जाए और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय कैसे बनाया जाए। भारत माता की वंदे वंदे। आज जिस तरह से पहलगाम में आतंकवादियों ने हमला किया था और 26 बेगुनाह लोगों की जान ले ली गई थी, उसके बदले के रूप में जिसका पूरे देश को इंतजार था, ऑपरेशन सिंदूर के द्वारा सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया है और जिसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी होगी कि पाकिस्तान में चलाए जा रहे आतंकी ठिकानों को 9 अलग अलग जगहों पे चुन करके चिन्हित स्थान पे हमला किया गया और उनको पूरी तरह से नष्ट करने का काम हमारी भारत की सेनाओं ने, भारत के वीर सिपाहियों ने पूर्ण करके दिखाया। ये बदला हर एक भारतीय के लिए उसके दिल में आग बन करके ये बदला जल रहा था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से कहा था कि इस बदले को आतंकवादी के लिए, आतंकवाद को पनपने के लिए हम सब लोग उनके पास जो बची हुई जमीन भी आतंकवादियों के पास, उसको भी छीन करके उनको निश्चय नाबूद करने का काम भारत करेगा। उस ओर भारत की ये पहली कार्रवाई होती हुई हमने कल रात को हुए आतंकवाद के ऊपर जो भारत की सेनाओं ने हमला किया है उसमें हम सब लोगों ने देख लिया। लेकिन जब इस तरह की माहौल बने हैं, आतंकवादियों के द्वारा इसका प्रारंभ किया गया और हमारी सेनाओं ने पलट जवाब दिया, हम सब लोगों को आने वाले समय में किसी भी तरह की कोई घटना हो, इन सारी चीजों के लिए, क्योंकि जब जवाब दिया गया है तो ऐसा संभव है कि दोबारा से किसी भी तरह की कोई गतिविधि हो सकती है। हमें अपनी ओर से सभी सिविलियंस को, सभी आम नागरिक को, इसीलिए आज यहाँ पे मॉक ड्रिल के लिए हम सब लोग एकत्रित हुए हैं कि भविष्य में आने वाले समय में अगर इस तरह का कोई खतरा, किसी तरह का अभाव, अगर हम सब लोगों को खतरा लगता है, खतरे का आभास लगता है, तो हम सब लोग उसकी सामना करने के लिए पहले से तैयार रहे। मॉक ड्रिल के माध्यम से आज हम सब लोग इन सारी चीजों को समझने का, सीखने का प्रयास। इस मौके पर स्कूली छात्र छात्राओं और आम नागरिकों की भारी संख्या में उपस्थिति रही। मंत्री संदीप सिंह ने युवाओं में देशभक्ति और सुरक्षा के प्रति सजगता को जरूरी बताया। संभावित हमले को देखते हुए आज पुलिस लाइन में मॉक ड्रिल की गई है, बचाव के उपाय बताए गए हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे आप, कैसे लोग बचाव कर सकते हैं? देखिए, आज जो है पूरे देश में जो है इस चीज का बचाव के लिए जो है मॉक ड्रिल किया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि संभावित युद्ध के खतरे के मद्देनजर जो है हम किस तरीके से अपने को सुरक्षित रख सकें। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज आती है कि हवाई हमले की जो बात आती है कि ब्लैक आउट कर देना। ब्लैक आउट का मतलब होता है कि हम जहाँ पर भी है किसी भी तरीके से घुप पे अंधेरा कर देना, कुछ भी चीज, ताकि वहाँ पर प्रकाशित चीज न रहे जो दूर से देखी जा सकती हो। सामान्य रूप में लाइट है, लाइट बंद कर दी जाए, दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर दी जाएं, पर्दे लगा दिए जाएं, कहीं पे भी अगर कुछ रोशनी का माध्यम हो तो उसको तत्काल बंद कर दिया जाए। यहाँ तक कि जैसे ही इसका सतर्कता का सायरन बजता है, जो चल रहे हों, जो वाहन चला रहे हों, वो अपनी गाड़ी खड़ी करके उसकी भी लाइट बंद कर दें। माने किसी भी तरीके से हमें जो है लाइट या प्रकाश को नहीं जो है दिखलाई पड़ना चाहिए।
अगर कोई हमला होता है, बम्बार्डमेंट होता है, तो बचाव कैसे कर सकते हैं? अब बचाव ये होता है, अगर ये हो गया, अब सबसे पहले इतना करने के बाद भरसक प्रयास रहे कि घरों में, घर से लोग निकल करके जो है बाहर खुले स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। सामान्य रूप में सुरक्षित कैंप बनाए जाते हैं, कैंप सुरक्षित स्थान पर रहें, घर के अंदर न रहें। और ये तो रही खास करके जो है ये युद्धकालीन जो है बम्बार्डिंग, और वो भी साथ ही साथ और भी जगह, जैसे आप देखते होंगे कि युद्ध के ऐसे समय में सबसे ज़्यादा जो है महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर खतरा आ जाता है। मान लीजिए कहीं वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है या पावर प्लांट है, इन जगहों पे अगर होता है, तीन में जैसे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जहाँ वहाँ क्लोरीन गैस होती है, क्लोरीन गैस विषैली होती है, अगर वो चीज़ हो गया तो क्या करें? तो इसके लिए सबसे पहले जो है बच्चों को यहाँ पर ये भी जानकारी दी गई कि ऐसी परिस्थिति में हम क्या करें। क्लोरीन गैस जैसा कि आप जानते हैं भारी गैस होती है, ऐसे पीरियड में हमें ज़मीन पर सोने की अपेक्षा दूर चले जाना चाहिए, थोड़ा ऊंचाई पकड़ लेना चाहिए। इसलिए जहाँ पर जो चीज़ हुई है वहाँ की कंडीशंस को भी जानना बहुत ज़रूरी है। और सामान्य परिस्थिति में विस्फोट हुआ है, बारूद विस्फोटक सामग्री का प्रयोग होता है, ऐसे समय में अगर आप कुछ न कर सकें, जिस समय हो रहा है उस समय कम से कम जो है सर के बल जो है एकदम आप जमीन पकड़ने लेट जाएं, ताकि नुकसान जो है कम से कम हो और आप जो है अधिक से अधिक जीवन जो है सुरक्षित रखा जा सके। क्या इस तरह की मॉक ड्रिल और इस तरह के बचाव के उपाय स्कूलों? बेशक ऐसी मॉक ड्रिल न केवल आम नागरिकों को जागरूक करती है, बल्कि हमारी सुरक्षा व्यवस्था की तैयारियों की भी एक झलक पेश करती है। एटा जिले में किया गया यह आयोजन सुरक्षा के प्रति जागरूकता का अहम कदम साबित हुआ है। आप बने रहिए वॉइस ऑफ रिपब्लिक के साथ, हम आपको देश दुनिया की हर अहम खबर से रूबरू कराते रहेंगे।